इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है हिडन टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली नहीं लेती, लेकिन आप फिर भी उसका कॉस्ट पे करते हो। और हो सकता है कि आप हर बार पेट्रोल पंप पर जाकर ये हिडन टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हो। आज इंडिया में E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। इसे ग्रीन फ्यूल, एनर्जी सिक्योरिटी और फार्मर्स की इनकम बढ़ने का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। लेकिन इस पॉलिसी की इकोनॉमिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप हर महीने अपनी कार में 50 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं। पहले वही टैंक आपको 800 किलोमीटर तक ले जाता था। आज वही फ्यूल सिर्फ 760 किलोमीटर तक चल रहा है। ना आपकी ड्राइविंग बदली, ना रूट, और पेट्रोल के प्राइसेस भी लगभग वही हैं। तो 40 किलोमीटर आखिर गया कहाँ? जवाब छिपा है एनर्जी इकोनॉमिक्स में। E20 फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। प्रॉब्लम ये है कि एथेनॉल के अंदर पेट्रोल के कंपैरिजन में लगभग 30% कम एनर्जी होती है और इसीलिए सेम पावर जनरेट करने के लिए इंजन को ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है और इसी वजह से कई व्हीकल्स में 3 से 5% माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एंगल से, तो गवर्नमेंट जब भी मार्केट में इंटरवेंशन करती है तो कॉस्ट कभी खत्म नहीं होती, बस ट्रांसफर हो जाती है। और इसी पॉलिसी से इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है और इथेनॉल प्रोड्यूसर्स और शुगर इंडस्ट्री को गारंटेड डिमांड मिल जाती है। लेकिन अगर माइलेज कम हो और फ्यूल के प्राइसेस भी सेम रहे तो कंज्यूमर्स को वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा फ्यूल खरीदना पड़ता है। यानी प्राइस पर लीटर नहीं, प्राइस पर किलोमीटर बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट E20 को हिडन कॉस्ट या वेल्थ ट्रांसफर के लेंस से देखते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिसी के बेनिफिट्स फार्मर्स, इथेनॉल इंडस्ट्रीज और एनर्जी सिक्योरिटी को मिलते हैं, जबकि उसका एक हिस्सा क्वाइटली डेली कम्यूटर्स पे करते हैं। तो असली डिबेट ये नहीं है कि E20 सही है या फिर गलत। असली डिबेट ये है कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका कॉस्ट कौन पे करता है और उसका बेनिफिट किसको मिलता है। तो आपका E20 और पर क्या ओपिनियन है? क्या ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी पॉलिसी है या मिडिल क्लास के लिए हिडन कॉस्ट? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।